बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती, गवाह की जरूरत है। ये तुम्हारी मां का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ। संतोष देखो, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उससे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ। देखो संतोष, इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। और जब इसको हम पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना होगा। ठीक है साहब, आप मेरे भैया को ले जाइए। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं साहब, हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर आओ। ओ गजराज, अपने छोटे भाई से बात करे। अरे वाह भैया वाह, आज आपने ये क्या कर दिया। मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से आपको उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको धन दौलत, जमीन जायदाद चाहिए थी, आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम इस घर से अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए चले जाते। आखिर आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला। संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं। हाँ भैया, इस बात को मैं भली बात जानता हूँ कि आप मेरी माँ का खून नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरफ चुभ रही है कि जब आपने माँ का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया। यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिल और दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि मेरा बाप कमीना साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता मुन्ना कि माँ इस घर में कब आई, लेकिन जब होश संभाला ना तो अपने आपको माँ की गोदी में पाया। प्यार करती थी माँ मुझे, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी नहीं करती। ए संतोष कुमार, मैं कितना हुआ जानने के लायक हुआ तब तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ दर्द से तड़प रही थी, कहाँ रही थी, आवाज दिया, अरे दिल पे तो दिला भाई मैं माँ के पास पहुंचा था ना संतोष, तो माँ ने सबसे पहले मेरे घर को छुपा था। तो क्या करती थी माँ मुझे, इतना प्यार कि तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती थी माँ। तेरे हिस्से का खाना तक मुझे खिला देती थी। संतोष, हम दोनों भाई कुछ बड़े
बाहर से खेल के जब एक साथ घर आते थे ना, तो बचपन में बाहर फंसा के बोलती थी, अरे वो मेरा नाम लक्ष्मण है। संतोष, मैं बाबा, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो माँ अपनी जान से अब तुझसे ज्यादा तुझे चाहती थी, उस माँ को माँ नहीं भूलता था। यहाँ तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं। मेरी बेटी शिखा, जब भी मेरे कमरे में प्रवेश किया मिलने के लिए, मैं उसे चाटे मार के भगा देता। संतोष, ये कैसा कभी किसी के सामने निगाह छुपा के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ के एक विनती भैया, जब घर में बेटी शादी हो जाती है ना संतोष, तो बाप उसकी चौकीदारी इतनी कायदे से करता है, इतनी कायदे से, जैसे एक चौकीदार। संतोष, आज ये चौकीदार जेल चला मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और पता करना कि माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो सारे को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। और ये कितना जेल जा रहा है, मरा नहीं है। इस घर में बहुत होशियारी से रहना, बहुत होशियारी से रहना। भैया, भैया। या भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कल रात भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो हम उसे बख्शेंगे नहीं साले को। हाजिर है। चलो साले, मुर्गी क्या है? मुजरिम हाजिर है। रामपाल साहब, देखो ये कंसरात बहुत शातिर मुजरिम है। तो साहब, इसको ले चलो, लॉकअप में डालो। मैं किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाता हूँ। सर, आप तो जानते हो कितना जिम्मेदार चौकीदार, कितना ईमानदारी और मन लगा काम करता हूँ। हाँ, कभी मुझसे गलती हुई? कोई गलती नहीं। तो जब सर आप जानते हैं तो मुझ पर आप जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं सर, तो आप बेफकीर होके जाइए। अब चलिए ससुर, हम झोली टांग के भीख मांगत जाए, बेफकीर होगी जाइए। चुप साले, बोलना नहीं आता। सर आप बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर, आप जाइए, मैं तो लॉकअप में डाल। कोई लापरवाही मत करना। जी सर। सुनाई दिया
साहब बोले तुमको लॉकअप में डालना है, साहब थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तुम्हारा चालान काट के तुमको जेल भेजा जाएगा, तब तुम्हारे देह की गर्मी निकाली जाएगी। पटक देव सर तो टुक 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 निकल आई तेरा, तेरी चौकीदार की ऐसी की तैसी। क्या समझता है बे तू अपने आप? मालूम मसाले खोपड़ा फट जाएगा। मैं अपने आप को हाँ क्या समझता हूँ? क्या समझता है? आई एम चौकीदार। दो कौड़ी की औकात साले की झाड़ू पोछा लगाने वाला, जूते में पालिश लगाने वाला, पानी भरने वाला। तू सही कह रहा साला कंसला से बात करेगा है, बे? तू सही कह रहा है। क्या कह रहा है? झाड़ू पोछा करता हूँ, लेकिन जिसके जिसके जिंदगी मैंने झाड़ू पोछा किया वो सारी जिंदगी कचरे के डब्बे में सड़ता है। और तू क्या बोल रहा है मैं 2 कौड़ी का हूँ? 2 कौड़ी का हूँ मैं, 2 कौड़ी हमारी पैदाइशी है, समझा? एक बात सुना, औकात मार पूछा था तोहरे जैसे कितना हमसे मिले मेरे तरसा थे। वही सारे देश का अगर पागल जो तो उसी मिले के तरसा। क्या समझता है? चौकीदार नहीं बोल दे, एक बात सुन ले, हम झगड़ा करे ना चाहते हैं, हम तो डिराइट ना है, केवल हमारी हिम्मत ना पड़ती है। नहीं तो सोचे थे भाई लड़का एक आध झाम मारते बैगी पर व्यूज हो जाते, और साहब हमका कहा दुकानदार जाओ एक बार हम जेका जेका मारो मरीन के उठाना है दोबारा, समझा? साले चौकीदार मारूंगा, साले दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। अबे फटे हुए ड्राम का साले टूटा हुआ ढक्कन, साले चौकीदार से जवाब लगा दिया। हाँ साले गंदी गटर की कीटाणु कितना साले चढ़ते हैं इसमें, साले इसको तो नॉर्थन पाउडर लगा के साले ठंडाई दे मजाक कर रहे हैं। बहुत जोर लगा था। काहे मेरे मारा? हम तो भाई भाई हम कीटाणु है सारे भाई भाई। मर जा मो भैया, बहुत जोर टूटे हुए डगर का फटा हुआ ढक्कन। मो भैया जी मार रहा है, मो भैया जी मार रहा है, बहुत जोर लगा था, बहुत जोर लगा था। काहे मेरे मारा? मो भैया तू भाग जल्दी मारा जी, भाग छोड़े भाग जल्दी मारा। नहीं मारूंगा। एक काम कर, हाँ, गाना सुना। गाना हाँ कौन वाला? कौन वाला? माई मंगली सुन। एक बहुत चप्पा का दिया। वाह माई मंगली रे माई माई, अरे मैं हनी सिंगर, अरे मैं हनी सिंगर, आलू आलू आलू। तेरी हनी सिंह की माँ का ऐसी तैसी कर सर साले मेरी दुकान पे मारो। देख के मारा सर बिगड़ गया है यार। हाँ सही कह रहे हैं साले। भैया हम बहुत चपुआ बहुत बड़ी। सही सर दिखा दो भैया। क्या लगा? अरे नौटंकी पर्दा नहीं यार, हारमोनियम पर्दा। पापा का है पहले। अरे यार अरे पापा होई टेका टेका कहीं हमारे क्या कहना है कह दे बा। हां और एक कहीं नहीं क्या ए पापा ओ बजा दे तेरी बन
समझता है। पतली रीड कर दो, पतली रीड। का भाई यार गाओ तो ये डांस के साथ गाना गा। बोला कि कैसे नाचा रे जरा जरा तो नाचते वाला बंद किया साले, दुकान पे मारूंगा। माई मुंगली अब ऐसे करम हो ना कर भाई, अब चौकीदार या छोड़ दे भाई, अब भट्टा कमा चलो जा भाई। माई मुंगली रे। ये साला थाने में कौन सा जानवर फुदक रहा है? अबे बाबा को साहेब पहले खोला गाठी, क्या मतलब है? खोलवा गाठी पहले। आजाद होइए, आजाद। पागल साले, थाना नहीं कबाड़ खाना समझ रखा साले। अपने आप को रस्सी से बांध कर लेट कर गाना गा रहा है, डांस कर रहा है और कह रहा है आजाद हो गया साले। कंसराज को रकम संभाला मैं। कसरजवा भागवा क्या कहा? कसरजवा भागवा कंसराज लाखों से फरार हो गया। साला हमका रस्सिया बांध के लाठी लाठी बहुत पे लाते मेरा हटेस क्या है? मारा तुझे गुड़वा मारे बखाड़ा ना हो यार। साले, मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था कि कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, उसने अपनी माँ का कत्ल किया है, अब वो हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो, वो यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा। अबे डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं अपने बाप जगन्नाथों को भी ना मार डाले। चाहे कम मार जावा है, ले चला पहले कहूँ हमका एडमिट करा। क्या हुआ बे? लागता अरे मार से हमार उजर का खून कम हो गया। अरे माँ से तो हर उधर का खून कम हुआ। ले चली तो का बोकरी दूध पपी तक पाती पीस के पिए। ओकरी दो मिले चार मिले मुंह फोड़ दिया है।